सबसे ज्यादा नजर अगर कहीं पर है तो वो पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हर साल रामनवमी पर अप्रिय घटना देखने को मिलती है और इस बार रामनवमी चुनावों के बीचों बीच पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी धूमधाम से मन रही है। भवानीपुर की सड़कों पर बॉयकॉट बीजेपी के पोस्टर लगे हैं। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि ममता को हार दिख रही है, इसलिए ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बात की हमारे संवाददाता पवन नारा ने। बंगाल में चुनाव है और इस चुनाव के बीच आज रामनवमी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भवानीपुर में है, जहां ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे हैं। रामनवमी मनाते आए हैं पहले तो हम रामनवमी मनाने आए हैं और इधर आके बहुत ज्यादा मजा आ रहे हैं। इधर हमारे कल्चर को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इधर कोई मतलब वही बात नहीं है, हम इधर आए हैं राम जी के प्यार की और श्रद्धा की वजह से। पीछे आप देखेंगे तो ममता बनर्जी का पोस्टर लगा हुआ है, टीएमसी का झंडा लगा हुआ है। अभिषेक बनर्जी पोस्टर पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक मंच बनाया गया है जिस पर शुवेंदु अधिकारी शामिल होंगे। दादा, आज राम मंदिर का एक स्टैचू लेकर आप यहाँ से शोभा यात्रा निकालने वाले हैं। बंगाल में चुनाव है, ये धार्मिक यात्रा है या चुनावी यात्रा है? ये सनातनियों की ताकत है बंगाल में। रामलला भारत की संस्कृति है, रामलला सनातनियों का आत्मा है। ये सनातनियों की ताकत है पश्चिम बंगाल में। ये दुनिया देख ले, ये सनातन धर्म को मानने वाले जो हिंदू पश्चिम बंगाल में है। बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर है ये। इस तरह से सनातनियों की हत्या बांग्लादेश में एक सांप्रदायिक तत्व ने किया है। दादा, पोस्टर लगा है बाइकॉट बीजेपी और लिखा है कि बंगाल की संस्कृति पर राजनीति हावी नहीं होने देंगे। ये ममता बनर्जी के इशारे पे अब उनको हार दिख रही है। ममता बनर्जी के इशारे पर सांप्रदायिक शक्तियों ने ये जगह जगह लगाया हुआ है। इसका कोई जनता इसको देख भी नहीं रही है, केयर भी नहीं कर रही है। ये भी नहीं है, इनका हरास करने का एक चीज है। ये सनातन को प्रसारित करने का एक तरीका है। यहाँ इस तरीके से बंगाल में जैसे ढोल बजाए जाते हैं वो ढोल यहाँ बजाए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये भगवा झंडा, जय श्री राम, माथे पर पगड़ी, ये तस्वीरें यहाँ पर है। सारा सवाल यही है कि क्या बंगाल सनातन के इस स्वरूप के लिए तैयार है? अगर आप आगे जाएंगे तो इस तरीके से ढोल नगाड़े और बंगाल की संस्कृति में जिस तरीके से कलश लेकर चलते हैं, वो कलश लेकर यहाँ बच्चियां और महिलाएं पहुंच चुके हैं। पीछे आप देखेंगे तो आपको भगवान श्री राम के मंदिर की एक प्रतिमा दिखाई देगी। ये यहाँ की स्थिति है। और इधर अगर आप देखेंगे तो अपने आप में ये दिलचस्प बात है कि जहां बंगाल में चुनाव है वहां राजनीतिक विरोध के जरिए कहा जा रहा है कि बाइकॉट बीजेपी बंगला संस्कृति को राजनीति का शिकार नहीं होने देंगे। और ये सब आज के दिन हो रहा है भवानीपुर में, जहां रामनवमी की यात्रा है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री टीएमसी की यहां से उम्मीदवार है और शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। तो भवानीपुर की आज की तस्वीर खास इस वजह से है क्योंकि ये कोई आम सीट नहीं है, ये ममता बनर्जी की सीट है और इस बार मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच कांटे का मुकाबला है। शुवेंदु हिंदू वोट को एकजुट करने के मिशन पर लगे हुए हैं। शुवेंदु रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा में शामिल हैं, उनके साथ हजारों की भीड़ चल रही है। शुवेंदु ने कहा कि बंगाल में भी राम राज्य आने वाला है, ये भगवा लहर का प्रतीक है। भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी रामनवमी के मौके पर मैदान में उतर चुके हैं। हर कोई उनसे बाइट चाहता है और शुवेंदु अधिकारी यहाँ जय श्री राम का झंडा लिए हुए, हाथ जोड़ते हुए बाइकॉट बीजेपी के पोस्टर लगे। बॉयकॉट जमात, बॉयकॉट एंटी नेशनल, भगवा होगा, राम राज्य भगवा होगा, बाइकॉट जमात, इस नारे के साथ यहाँ शुवेंदु अधिकारी आगे बढ़ गए हैं, अगुवाई कर रहे हैं। पीछे आप देखेंगे तो महिलाएं हैं, ढोल लगाने के साथ बंगाली संस्कृति को दिखाते हुए यहाँ लोग हैं और
आगे पीछे तक का मेला जाता है। शुभेंदु अधिकारी आज रामनवमी के मौके पर यहाँ भवानीपुर में जय श्री राम का झंडा लेकर रामनवमी की पदयात्रा कर रहे हैं। उनके साथ साधु संत समाज है और यहाँ बड़ी संख्या में पुजारी भी इस रामनवमी की पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पवन नाड़ा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, उस रिपोर्ट में सनातनियों का उत्साह हमने देखा, शुभेंदु का टीएमसी पर पलटवार हमने देखा। इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, क्या तैयारी है प्रशासन की कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए और शांतिपूर्ण तरीके से इस हॉट सीट पर यह शोभा यात्रा निकल सके? बिल्कुल प्राची, आपको बता दूं इस वक्त भवानीपुर की शोभा यात्रा समाप्त हो चुकी है और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं हावड़ा में। हावड़ा के जीटी रोड पर यहां पीछे हिंसा का इतिहास रहा है, इसीलिए यहां परमिशन देते वक्त कहा जाता है कि सिर्फ 500 लोगों की अनुमति है। जिस शोभा यात्रा में मैं हूं वहां आपको रामायण की प्रतिमा, किताब सर पे लिए हुए, खड़ाऊ हाथ में रखे हुए और यहाँ बाल गोपाल आपको दिखाई देंगे। एक बड़ी शोभा यात्रा है जिसमें हनुमान है, भगवान श्री राम है, लक्ष्मण है, सीता है, यानी रामनवमी का जश्न है। ये वो जीटी रोड है जिस पर पिछले कुछ सालों में हिंसा हुई, उसके बाद की स्थिति ये है कि अब यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के तहत पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं और उन्हीं की सुरक्षा में यहाँ यात्रा निकलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ रामनवमी की यात्रा को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि रामनवमी की यात्रा पर तुष्टीकरण की वजह से हमला होता है। अब जरा स्थिति देखिए, पीछे आप देख पाएंगे एक मस्जिद है और ये गली उस मस्जिद की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पुलिस तैनात है, सबके पास कैमरे लगे हैं, आसमान में ड्रोन से नजर रखी जा रही है और यहाँ पर्दे पर लिखा गया है आप सीसीटीवी ड्रोन कैमरे की निगरानी में है, यू आर अंडर सर्विलेंस। यानी हावड़ा के जीटी रोड पर रामनवमी की यात्रा निकालने के लिए इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था और इंतजामात की जरूरत पड़ती है। आप कितने साल से यहाँ रामनवमी में हिस्सा ले रहे हैं और क्या अब रामनवमी यहाँ से निकालना सुरक्षित है? एकदम सुरक्षित है, पहले भी थी अभी भी है, बीच में थोड़ी बहुत इधर उधर थोड़ी सी बात हो गई है, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे राम की यात्रा निकल रही है वैसे हमेशा निकलती रहेगी। जब जब रामनवमी की यात्रा निकलती है तो पवन, लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हाईकोर्ट से परमिशन के बाद ये यात्रा निकल रही है। मैं लौटूंगी आपके पास पवन और तस्वीरें आपके माध्यम से देखूंगी, लेकिन इस वक्त भवानीपुर की चर्चा कर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ शुभेंदु और ममता बनर्जी की टक्कर है। एक बार 2021 में शुभेंदु नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हरा चुके हैं और अब उनके ही गढ़ में चुनौती देने के लिए पहुंचे हैं। शुभेंदु को ये उम्मीद है कि नंदीग्राम जैसे ही नतीजे आएंगे। शुभेंदु ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि भवानीपुर की जनता राष्ट्रवाद, सनातन और विकास के मुद्दे पर वोट करेगी और बीजेपी 177 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। शुभेंदु अधिकारी से बात की है हमारे संवाददाता पवन नाड़ा। शुभेंदु दा नंदीग्राम के बाद अब भवानीपुर की भूमि ममता को सीधे चुनौती। भारतीय जनता पार्टी का नेशनल लीडरशिप मुझे जो आदेश किया मैं पालन करूंगा। कितने आश्वस्त है कि आप भवानीपुर में वो कमाल कर पाएंगे जो आपने नंदीग्राम में किया था? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। जब यहाँ आपकी ज्यादा मुसलमान वोट था, अच्छा, यहाँ इतना ज्यादा नहीं। आपको लग रहा है कि अब की बार सनातन पर वोट हो रहा है? राष्ट्रवाद, सनातन और विकास के लिए, यहाँ मोदी जी का गारंटी के लिए। यहाँ जो पोस्टर लगे हैं उसमें लिखा है बाइकॉट बीजेपी। यहाँ और भी ज्यादा पोस्टर देख लीजिए, हिंदू एक हो, रामनवमी मनाओ। कह रहे हैं कि पोस्टर ज्यादा है। रामनवमी बंगाल की संस्कृति नहीं है, बंगाल की संस्कृति पर राजनीति हावी नहीं होने देंगे, ये टीएमसी की तरफ से कहा है। हिंदू संस्कृति है, ये बंगाली हिंदू का होमलैंड है। मोहम्मद अली जिन्ना इसको पाकिस्तान ले जाने का कोशिश किया इस्लामिक कंट्री में, और 1947 20 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणवानंद इनको रोक दिया था। ये बंगाली हिंदू का होमलैंड है। हम भारतीय है, हम सनातनी है, हम हिंदू है। हम इस बार बांटने वाला नहीं है।
ममता बनर्जी के खिलाफ आप लीडर ऑपोजिशन रहे, ममता की लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे आपने क्या कमियां देखी और 77 से आंकड़ा कहां जाते हुए देख रहे हैं आप? 177 प्लस होगा। 177 प्लस का दावा है। और जब कहा गया कि भवानीपुर में कैसे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के आदेश पर भवानीपुर में भी अब की बार कमल खिलेगा। तो शुभेंदु कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, नंदीग्राम वाले नतीजे दोहराने की बात कर रहे हैं। और पवन, जिस हिंदू वोट को लेकर ये जीत का दम भरा जा रहा है, 177 का आंकड़ा दिया जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, ये शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, वो हिंदू वोट इस वक्त क्या कह रहा है, उसके बीच में क्या चर्चा है और कितना उत्साह है इस शोभा यात्रा को लेकर और चुनावों को लेकर? बिल्कुल, जरा लोगों से ही बात कर लेते हैं। एक है शोभा यात्रा में शामिल लोग और एक है वो लोग जो शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, पानी बांट रहे हैं। मैम, यहाँ शोभा यात्रा जब निकलती है तो हिंसा भी हुई, हमने इसी अपार्टमेंट के सामने भागदौड़ भी देखी थी, महिलाएं अंदर जा रही थी। क्या अब की बार हिंदुत्व के आधार पर वोट हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। हाँ, क्या यहाँ सुरक्षित शोभा यात्रा निकालना संभव हो पा रहा है? बिल्कुल हो पा रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि रामनवमी की यात्रा यहाँ की संस्कृति नहीं है, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, वो नहीं चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। सब हिंदू धर्म अच्छा धर्म है और हिंदू ही धर्म होना चाहिए। और अपना हिंदुस्तान में हिंदू धर्म नहीं होगा तो कहाँ होगा? तो क्या धर्म के आधार पर वोट तय हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू के ऐसा कुछ नहीं। धर्म नहीं, कार्य के आधार पर, कर्म के आधार पे होना चाहिए। और जब हम उनको नहीं कुछ बोलते तो हमारा धर्म है हिंदू, तो हम अगर राम के नाम पे हम लोग का ये निकल रहा है तो एकदम शांतिपूर्वक उन लोगों को भी पानी हमारे लिए बांटना चाहिए। जब हम मुहर्रम में हम चीनी दान करते हैं उनके लिए, तो उनको खुद को निकल के हमारे लिए भी पानी। ये जो भाईचारे की बात है, ये सियासत में आते ही यहाँ बंगाल में हिंदू अछूत क्यों हो जाता है वोट के नाम पे? होगा, अभी होगा, थोड़ा साल रुक जाइए फिर बोलना चाहता है। अरे सर, आपसे जानना चाह रहा हूँ, बोलिए। बंगाल में जब भी हिंदुत्व की बात होती है तो उसे सियासी अछूत क्यों बना दिया जाता है? नहीं, ये सब बेकार बात है। हम सब एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और भारत का बच्चा क्या बोलेगा? जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। तो मैम, चुनाव के मौसम में जब रामनवमी की यात्रा हो रही है तो क्या बंगाल के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ धर्म मायने रखता है? क्या वो सांस्कृतिक पहचान जिसको बीजेपी आगे रख रही है वो कहीं लोगों के मन को टच कर पा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक है। यहाँ पे कोई झगड़ा, कोई लड़ाई कुछ नहीं हो रहा है। इलेक्शन है, सब अच्छे से होगा एंड मे द बेस्ट पर्सन विन, दैट्स इट। मे द बेस्ट पर्सन विन, ये हकीकत है। जय श्री राम के नारे हैं जी। भले ही टीएमसी या विरोधी दल इस रामनवमी की यात्रा को राजनीतिक बताएं, नारों को लेकर या रामनवमी के जुलूस को लेकर टीएमसी एक अलग नैरेटिव सेट करती है। टीएमसी से बंगाली संस्कृति से अलग संस्कृति बताती है, इसे राजनीति बताती है। लेकिन फिलहाल हिंदुओं का जोश ये बता रहा है या सनातनियों का जोश ये बता रहा है कि अगर ये जोश वोटों में कन्वर्ट होता है तो मुश्किलें दीदी के लिए हो सकती हैं। शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी के लिए। रामनवमी के मौके पर रामनगरी अयोध्या भी सजी धजी है। पश्चिम बंगाल से भी लोग प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और योगी सरकार के इंतजाम से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। यूपी के अलग अलग शहरों से अयोध्या पहुंचे लोग योगी सरकार की पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं। राम भक्तों से बात की है हमारी संवाददाता रुचि कुमार। पूरे देश में रामनवमी की धूम है, लेकिन अयोध्या में रामनवमी का अलग रंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि अयोध्या प्रभु राम की नगरी है। पूरा अयोध्या सजकर तैयार है रामनवमी के लिए। बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं, ये राम मंदिर जाने का रास्ता है और यहाँ दर्शन के लिए भीड़ लगी है, क्योंकि हर श्रद्धालु चाहता है कि वो भगवान राम के दर्शन कर ले। आपका नाम क्या और कहाँ से आई है? मेरा नाम अनुरूपा पांजा है, मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से आई हूँ। अच्छा, दर्शन हो गए? नहीं, अभी जा रहे हैं। तो क्या था कि रामनवमी में यही दर्शन करें? हाँ, वो तो हर कोई का इच्छा रहता है। इस साल प्रभु ने बुलाया तो हम आ गए। पहली बार आए आज? हाँ, पहली बार। मैं सोमा हाजरा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से आए हैं, आसनसोल से। तो भगवान राम की नगरी जो है अयोध्या, कैसी लग रही? क्या क्या देखा? बहुत अच्छा लग रहा है। हम कल आए यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कहाँ पर है? हाँ, कहाँ हुआ है? कनक भवन, हनुमानगढ़ी वैसे। तो कनक भवन तो माँ सीता का
कहा जाता है कि उनको मिला था, तो वहाँ की जो रौनक देखी वो कैसी लगी? बहुत बहुत अच्छी है वहाँ पर, एकदम राजमहल जैसी, एकदम राजमहल जैसी, बहुत अच्छा। मैं कालीचरण हयारण झांसी से आया हूँ, यूपी से। हाँ, झांसी से। दर्शन हो गए प्रभु राम? दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतना बढ़िया व्यवस्था करके रखा है सरकार ने कि तबीयत प्रसन्न हो गया व्यवस्था देख के। वैसे रामनवमी पे क्या करते हैं हर साल? रामनवमी दर्शन करके अपने आप को धन्य समझेंगे। नहीं, यहाँ इस बार दर्शन के लिए आए, हर साल क्या करते हैं? हर साल तो घर पे ही अपना करते हैं दर्शन। पहली बार आए? यहाँ पहली बार आए। इस बार बहुत इच्छा थी हम लोगों की, पिछले साल से इच्छा थी कि रामनवमी पे इस बार, लेकिन मोदी जी की कृपा से इस बार बहुत पॉसिबल हो पाया कि 500 सालों बाद, कितने सालों बाद ये मतलब देखने को मिला कि हाँ राम जी की दर्शन हो पाएंगे। मतलब बोल नहीं पा रहे, लेकिन हाँ एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि वहाँ पे हम लोग पहुंचे और ऐसा लगा कि मतलब इस जन्म में मतलब ये देख पाना सिर्फ मोदी जी की वजह से हो पाया। 15 साल पहले वाले यूपी और आज की यूपी में बहुत फर्क है। क्योंकि क्या फर्क लगता है? जो आपकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्लस अब हर चीजों की सुविधाएं दिखी जाती हैं और स्पेशली अपनी पुलिस वाली और इन सब की सभी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और जब पढ़ाई और इन सब को लेके सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अयोध्या पहुंचे राम भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इन्हीं राम भक्तों से हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात की। सपा के गढ़ आजमगढ़ के युवा इस बार बदलाव के पक्ष में हैं, तो वहीं बंगाल में रहने वाली बिहार की एक फैमिली बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर में गर्भगृह में बालक राम विराजमान हैं और उन भगवान राम के दर्शन करने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं। रामनवमी है, देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से यहाँ श्रद्धालु ना पहुँचे हों। क्या नाम है आपका? अंकुर शर्मा। कहाँ से आए? आजमगढ़ से जी। आजमगढ़ से। दर्शन हो गए? हाँ, बढ़िया से। तो रामनवमी में अयोध्या आए आजमगढ़ से? जी जी, अपना कर्तव्य, हम सनातनी हैं और हमारा कर्तव्य पूजा करना, और राम मंदिर आए और अच्छा लगा। हनुमानगढ़ी भी गए पहले, क्योंकि राम जी के सरकार वही है, वहाँ से आज्ञा लेके यहाँ आए, फिर यहाँ दर्शन हुआ, फिर अपना सीता रसोई से खिचड़ी उचड़ी खाते प्रसाद यहाँ पे आ गए जी। तो ये बताइए कि अब जैसे चुनाव बस आ रहा है उत्तर प्रदेश में, 27 में चुनाव है, आप तो आजमगढ़ से हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? युवक हैं हम लोग, युवक हैं हम, मतदान कर सकते हैं, बस राजनीति से दूर रहते हैं हम लोग। अपना पढ़ने में ध्यान है और अपने संस्थाओं पे ध्यान है और उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन माहौल क्या लग रहा है? माहौल अब बार परिवर्तन है, वहाँ परिवर्तन है। क्यों वजह? वजह के कारण है, अब गढ़ बन चुका है, अब गढ़ को खत्म करना है। अच्छा, आजमगढ़ में परिवर्तन? जी, आजमगढ़ में परिवर्तन। प्रदेश में? प्रदेश की तो नहीं चला सकते, अपने पहले अपना घर देखते हैं, उसके बाद तो बाहर के देखते हैं। अच्छा, वैसे तो बिहार और यूपी मिला जो बिल्कुल बॉर्डर मिले हुए हैं, अब यहाँ भी चुनाव है अगले साल, क्या लग रहा है? योगी जी। वजह सनातन, जय श्री राम। सनातन सोया हुआ था, जग गया। राम मंदिर के लिए लाखों मर गए, लेकिन देखिए आज कभी आ नहीं सकते थे यहाँ पे लोग, आज देखिए बेदम बेहिचक घूम रहे हैं। आस्था है, लगता है कि कोई सरकार ऐसे दिल्ली में बैठी हुई यूपी में जो हमारी है, सनातन की है। नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? हम उमा शंकर राय मेरा नाम है, हम आए हैं पांडेश्वर से, पश्चिम बर्धमान से। अच्छा, पश्चिम बर्धमान से। तो दर्शन हो गए यहाँ पे? हाँ, हो गए। तो वहाँ से रामनवमी के लिए यहाँ आए? हाँ, वहाँ साहिब हैं। पहले भी आए हैं? नहीं, कभी नहीं, पहला बार आए हैं। कैसे मन हुआ कि रामनवमी यहाँ पर? आत्मा में जुगा। तो आपके तो वहाँ पे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है? हाँ, चुनाव हो रहा है। क्या माहौल लग रहा है? माहौल वहाँ बीजेपी का लग रहा है, कंठस्थ है, चांस है इस बार। तो क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी का चांस है? प्रशासन वहाँ का जो है ना, वो पार्टी के ऊपर नहीं चलता है, बहुत दिक्कत है वहाँ पब्लिक को, बिहारी लोग को ज्यादा दिक्कत है वहाँ। बिहारी को क्या दिक्कत? दिक्कत है, बांग्ला भाषा भाषी ज्यादा है वहाँ। आपको क्या लगता है बीजेपी आएगी तो बिहारियों की दिक्कत खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, हो जाएगी।
नहीं, कैसे हो बताइए। एक आएगा पार्टी तो थोड़ा प्रशासन रहेगा ना इसके तरफ, प्रशासन ही ज्यादा न सब करता है। आपका क्या नाम? संजीव कुमार। आप भी वहीं से आए पश्चिम बंगाल? नहीं, आए हैं तो बिहार से, हम लोग भी लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? बहुत अच्छा है, बस योगी जी इधर है। नहीं, बंगाल में क्या लग रहा है? बंगाल में तो चलेंगे बीजेपी का। क्यों लग रहा है कि बीजेपी आएगी? नहीं, वहाँ का चेंज होना जरूरी है, जरूरी है चेंज होना। बहुत दिक्कत होता है, बिहारी भाषा को लेकर जो है ना प्रॉब्लम होता है।